बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का जो री एग्ज़ाम है 7 अगस्त 2024 से आपका शुरू होगा। ठीक है, देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आंसर के द्वारा जो क्लास टेस्ट थर्ड 25/5/2024 यानी कि आज आपका है 26/5/2024, कल जो टेस्ट संपन्न हुआ है कल ही इस टेस्ट का सॉल्यूशन हम करवाने वाले थे, लेकिन 25/5/2024 को मेरे यहाँ लोकसभा का इलेक्शन था, जिसको लेकर के मैं टेस्ट यानी कि क्लास नहीं ले पाया, टेस्ट का सॉल्यूशन नहीं करवा पाया। 100 प्रश्न जो इस टेस्ट में दिए गए हैं सभी प्रश्नों को हम लोग आज के इस टेस्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यू टेस्ट है, सिलेक्शन दिलाने वाला आपका टेस्ट है बिहार पुलिस में, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैं शुरू में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज के टेस्ट में थोड़ा सा टॉप प्रश्न डाला गया है, जैसा कि बिहार पुलिस में किसी शिफ्ट में इजी प्रश्न और किसी शिफ्ट में हार्ड प्रश्न आता है। काफ़ी लोग शुरू में ही इस प्रैक्टिस सेट को छोड़ भी देंगे प्रश्न को देख करके, लेकिन जो छोड़ेंगे ध्यान रखिएगा वो सिलेक्शन से बाहर जाएंगे। जो पूरा टेस्ट को देखेंगे लगातार अगर देखते होंगे, आपको 99% मैं गारंटी देता हूं कि आपके एग्ज़ाम में अगर प्रश्न याद करते होंगे, रिवीजन करते होंगे, तो सेट से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, इससे कोई भी क्लास लाया जाएगा इस चैनल पे तो यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? अगर आप सेल चैप्टर को पढ़े होंगे तो आसानी से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी बता सकते हैं, एनाफेज के रूप में विभाजित होता है। पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। दूसरा नंबर प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा पादपों में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल भी होता है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है। देखिए ये जो ऑप्शन है ना थोड़ा सा गलत हो गया है, इस प्रश्न का सही जवाब ध्यान रखिएगा ए एंड आप लोग बी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। पशु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिका में उपस्थित होता है। यही दोनों महत्वपूर्ण पशु कोशिका और पादप कोशिका के बीच अंतर को दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 3 नंबर आपका, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को ध्यान रखिएगा सेल वाल ऑप्शन बी यानी कि कोशिका भित्ति कहा जाता है। जो लोग भी ऑप्शन बी बता रहे हैं इस प्रश्न के लिए बिल्कुल उनका सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए चौथा नंबर प्रश्न को, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? यह प्रश्न बीपीएससी, ठीक है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी इन सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। तो न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए मिलता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी आपके 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 5वें नंबर प्रश्न को, गल्जी उपकरण निम्न गल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, यानी कि गल्जी उपकरण किसमें नहीं पाए जाते हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा लाल रुधिर कणिकाओं में भी अनुपस्थित होता है, प्रोकैरियोट में भी अनुपस्थित रहता है, नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इसमें भी गल्जी उपकरण अनुपस्थित होता है। तीनों सही है इस प्रश्न के लिए, डी में देखिएगा सभी दिया गया है, 5 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 6वां नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है आपसे पूछा गया है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, गल्जी बॉडी के बारे में भी पढ़े होंगे, तो ध्यान रखिएगा 6 का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन ए बता रहा है गल्जी का यानी कि गल्जी बॉडी बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? तो यह जो संरचना पाई जाती है ना, ध्यान रखिएगा यानी कि मीसोसोम ऑप्शन ए आपके 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए 8 नंबर, तरल मोज़ेक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। जब आप उत्तर देखिएगा तो देखिए कूट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर आपसे पूछ लिया गया है। तो 8 नंबर प्रश्न के उत्तर को जानने से पहले आप लोग कथन को पढ़िए। यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है, सही है पहला कथन। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकलसन ने दिया था, यह भी सही है। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में 2 फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है, तीसरा कथन भी सही है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा भी सही है। जब आप लोग कूट में देखिएगा तो ऑप्शन डी में 1, 2 और 3 आंसर दिया गया है, बिल्कुल आपके 8 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 9वां नंबर प्रश्न है आपका, सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, किस प्रकार के उत्तक, यानी कि ये प्रश्न अब टिश्यू वाले चैप्टर से है। ठीक है, बताइए 9 का सही जवाब क्या होगा। तो पेशीय उत्तक आप सभी लोग पढ़े होंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा 9 का सही जवाब। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्लीहा, यकृत और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। तो प्लीहा, यकृत और अस्थि मज्जा में जो पाया जाता है, यानी कि जालवत संयोजी उत्तक, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन उत्तक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। यह प्रश्न 365 पोस्ट मध्य निषेध का जो एग्जाम हुआ था इसमें पूछा भी गया था, ध्यान रखिएगा। यानी कि 11 का सही जवाब एरियोल, एरियोल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जोड़ने का कार्य करता है कौन, एरियोल, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए योजक कड़ी के रूप में जोड़ने का कार्य करता है। 12 नंबर प्रश्न है, यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 70 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रति वर्ष 5 इंच लंबाई से बढ़ता है। देखिए यह न्यूमेरिकल का प्रश्न डाल दिया गया है। ठीक है, इसका डिस्कशन में समझाने लगूं तो काफ़ी 10 से 15 मिनट लग जाएगा, समय वेस्ट होगा। मैं सॉल्यूशन टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जीएस मैग्नेट जो आपका टेलीग्राम है वहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर देख लीजिए, 7 फीट इस प्रश्न का सही जवाब आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न को, पौधे के अंत त्वचा और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाले परत को क्या कहते हैं। तो इस परत को जो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि परिरंभ कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 14 नंबर प्रश्न है, पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं, कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नभ्यता का कारण किसकी बहुत्व को माना जा सकता है, किसकी बहुत्व को माना जा सकता है। वीडियो को एक बार स्टॉप कीजिए 2 मिनट के लिए और अच्छे से इस प्रश्न को पढ़िए, तब आप सभी आंसर बताइएगा। तो दृढ़ उत्तक आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 15 नंबर प्रश्न है, वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो प्राथमिक वृद्धि से ध्यान रखिएगा, लंबाई, यानी कि पौधे की लंबाई में क्या होता है, वृद्धि होता है, जबकि मोटाई में वृद्धि द्वितीयक वृद्धि, यानी कि द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 15 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 में दिया गया है, किसी एक उत्तक में एक ही आकार और विशेषताओं की कोशिकाएं पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तक समान उत्पत्ति और समान कार्यों के संपादित करने वाले कोशिका का समूह ही उत्तक कहलाता है। पहला कथन तो सही है। दूसरा है, कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती है, यह भी सही है, यानी कि प्रथम भी सही है, द्वितीय भी सही है। जब आप लोग आंसर देखिएगा तो देख लीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 1 तथा 2 दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है। तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 17 का सही जवाब कवक के कारण होता है। ठीक है, कवक ऑप्शन नंबर ए होगा 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 18 नंबर, अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है। तो पेनिसिलिन जो प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि सी पेनिसिलियम
टेटम से प्राप्त किया जाता है। सी होगा आपका 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है 19 नंबर प्रश्न में सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है। एक तरफ बीमारी दिया गया है, उससे संबंधित यानी कि वायरस, कवक, ऐसे करके नाम कुछ दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं तो अगर देखा जाए एनोफिलीज, तो ये क्या है, मच्छर है और इससे क्या फैलता है, तो एनोफिलीज से फैलता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि मलेरिया रोग, यानी कि ए का मेल हो जाएगा आपका 4 से। जब आप ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन मात्र डी ही एक ऐसा है जिसका ए का मेल है 4 से। ठीक है, वही बात किया जाए क्यूलेक्स मच्छर से, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि इसका संबंध हो जाएगा फाइलेरिया से, यानी कि 3 से हो जाएगा। ठीक है, रेत मक्खी, कालाजार, कालाजार जो होता है रेत मक्खी की वजह से होता है, सी का मेल हो जाएगा 1 से। वही अगर बात किया जाए डी का, सीसी मक्खी, तो सीसी मक्खी से ध्यान रखिएगा नींद की बीमारी हो जाएगा। ठीक है, तो डी होगा आपके 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है आपका, पेचिस या अमीबाइसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ निम्न में से कौन है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो एंट अमीना का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बायोलॉजी के अधिकतर प्रश्न आपको इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि यह क्लास टेस्ट है। ठीक है, 5 लेसन तक कंप्लीट करा दिया गया है और 5 लेसन से ही प्रश्न डाले गए हैं। इसके बाद आपके हिस्ट्री के प्रश्न मिलेंगे, बिहार जी के दिवस यानी कि स्टैटिक के भी प्रश्न मिलेंगे और करेंट अफेयर, जो जो क्लास में कराया गया है क्लास टेस्ट के माध्यम से ये जो टेस्ट चल रहा है आपका। ठीक है, चलिए आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि किस रोग में उपयोगी है, बताइए किसके रोग में उपयोगी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी काली खांसी के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 22 नंबर, वैसे जीवाणु के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं क्या कहलाते हैं। तो जाल जैसी संरचना 22 नंबर प्रश्न के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा फ्लॉक्स कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन देखिए कूट के माध्यम से करना है। कथन 1 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा कथन 1 में जो दिया गया है, जीवाणु की आकृति विषाणुओं की तुलना में बड़ा होता है, सही है। जीवाणु फिल्टर से प्राप्त नहीं होते हैं जबकि विषाणु फिल्टर से प्राप्त हो जाते हैं। दोनों कथन अपने आप में सही है, सी होगा दोनों इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए 24 नंबर, मॉर्फिन डैश से निकाला जाता है। तो मॉर्फिन जो निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब एक ऑप्शन आपका डी छूट भी गया है। ठीक है, मॉर्फिन जो निकाला जाता है यानी कि पेपेवर सोमनिफेरम से निकाला जाता है। ऑप्शन बी होगा आपके 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है, वंशीय नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो कपास के पौधे का वंशीय नाम हो जाएगा कॉसीपियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा 25 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए आपका 26 नंबर प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म को समांतर डैश जी यानी कि बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इनमें पुष्प का अभाव होता है तथा इनके बीजों का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग यानी कि अंडाशय में नहीं होता, बल्कि वे पादप की जनन संरचनाओं की सतह पर ही विकसित होते हैं। जब आप ऑप्शन देखिएगा तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए 26 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा बी, बी यानी कि नग्न हो जाएगा ऑप्शन बी। 27 नंबर प्रश्न है, पौधे के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाए जाते, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठेलोफाइटा आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो डी होगा 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे देखिए, आगे है 28 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन सा राइजोइड्स के बारे में सही नहीं है, बताइए कौन सा सही नहीं है। तो देखिए सही जो नहीं है, इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियों का अभाव रहता है। ठीक है, राइजोइड्स में क्या होता है, अभाव रहता है, लेकिन दिया है कि होते हैं तो नहीं होते हैं, अभाव रहता है। डी ही आपके इस प्रश्न का गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 29 नंबर कह रहा है, निम्न जीवों पर विचार कीजिए, इनमें शैवाल कौन है। ठीक है, तो शैवाल को अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा यानी कि यूलोथ्रिक्स शैवाल है
और ध्यान रखिएगा अल्वा शैवाल है, यानी कि 3 और 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है थैलोफाइटा समूह के पादपों में निम्नलिखित में कौन लक्षण पाए जाते हैं? कौन से लक्षण पाए जाते हैं आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो लक्षण अगर देखा जाए तो 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ए वाले भी कथन जो दिए गए हैं लक्षण पाया जाता है, जड़ तना पत्ती पाया जाता है। ठीक है, और बी वाले भी कथन सही है, अधिकांश पादप या तो जलीय या नम्न स्थानों पर आते हैं, यह भी सही, यानी कि तीनों कथन सही है। डी ही आपके 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 31 नंबर प्रश्न है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को पहचाना जाता है। अब यहाँ से आप करंट अफेयर और हिस्ट्री के प्रश्न शुरू होंगे। ठीक है, तो देखिए 31 का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन ध्यान रखिएगा, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में, अल्प विकसित राष्ट्र के रूप में, तीनों कथन सही है। डी आपके 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न देखिए भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में कौन सी विशेषताएं मौजूद हैं? देखिए एक चैप्टर आपका थ्योरी हुआ है इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स से ही ये प्रश्न आपके एग्जाम में यानी कि पूछे भी जाएंगे, आगे के भी चैप्टर से पूछे जाएंगे, लेकिन क्लास में एक ही चैप्टर अभी हुआ है। ठीक है, तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा कृषि की प्रधानता, जनसंख्या की अधिकता, कच्चे माल की अधिकता, नियोज क्या लिखा है, निर्यात, न्यून प्रति व्यक्ति आय, बृहद बेरोजगारी। डी आपके उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 33 नंबर प्रश्न है विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा है? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को जो यानी कि वर्गों में बांटा है 3 वर्गों में। आप सभी जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, जिससे भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न को ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो किसी क्षेत्र के सभी लोगों के आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है क्या कहलाता है? तो देखिए यह जो कहलाता है ना, ध्यान रखिएगा डिफिनीशन ही दे दिया गया है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर 1932 में प्रकाशित अन इंक्वायरी ऑन द नेचर एंड क्या लिखा है, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस किसकी रचना है? तो देखिए यह रॉबिन्स की रचना है। ऑप्शन डी होगा आपके 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है 36 नंबर भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? सही कौन सा कथन है, इस बात को आपसे पूछा जा रहा है। देखिए हिस्ट्री के प्रश्न यहाँ से आपको मिलना शुरू होगा, और 36 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कथन कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ सही है। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, यह भी सही है। बाकी रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत क्षेत्र से हुआ था। तो यह देखिए तीसरा कथन गलत है, जबकि पहला और दूसरा सही है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न द स्टोरी ऑफ माय डिप्रोट्रेशन के लेखक कौन है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न को, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश लिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकारों डैश अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं? निम्नलिखित में किसने उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? यानी कि यह कथन किसका है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सीधा आप लोग समझिए। तो यह प्रश्न यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। ऑप्शन बी होगा 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब। एक प्रश्न तो हमेशा आपके एग्जाम में कथन से पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न को, निम्न में कौन सा व्यक्ति गदर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल है? तो गदर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा 39 का सही जवाब यानी कि कतार सिंह कारवा भी शामिल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सोहन सिंह भाकना भी शामिल है। ठीक है, उसके बाद आपका भाई परमानंद भी शामिल है। उसके बाद देखिएगा तो भगवान सिंह भी शामिल है, बाकी बसंत विश्वास शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अमीर चंद शामिल नहीं है, अब पंडित काशीराम शामिल है। यानी कि 1, 2, 3, 4 और 7 ऑप्शन डी में दिया गया है। डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं नहीं है? तो स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं कौन सी नहीं है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग,
यानी कि स्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के यानी कि प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा। यह कथन गलत है। बाकी ए, सी और डी में जो कथन दिया गया है सही है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन कौन सा है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब उपयुक्त डी हो जाएगा सभी। खासी विद्रोह 1827 से 37 तक चला था, यानी कि तीरथ सिंह नेतृत्व करता थे। रोमोसी विद्रोह का नेतृत्व करता पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में चित्तर सिंह के द्वारा किया गया था। रंपा विद्रोह 1922 से 24 में चला गया, यानी कि बीच चला था। ठीक है, उलेरी सीताराम राजू के नेतृत्व में यह विद्रोह लड़ा गया था। ठीक है, तो यह तीनों कथन सही है। डी आपके 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 42 नंबर प्रश्न है, सेल्ड्रल आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन आपके सामने है और सही उत्तर देखिए कूट के माध्यम से बताना है। तो 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, यानी कि सन 1917 में विश्वविद्यालय की स्थापना यानी कि समस्याओं के अध्ययन हेतु गठित हुआ था, तो सही है। आयोग के 2 भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी तथा डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे, सही है। सेल्ड्रल आयोग 1904 के विश्वविद्यालय अधिकार यानी कि अधिकार नियम की कड़ी आलोचना की थी, यह भी सही है। तीनों सही है। डी आपके 1, 2, 3 दिया गया है, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 43 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो बिहार का जो अप्रभावित भाग रहा था, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 43 नंबर प्रश्न बिहार जी के वाले ध्यान रखिएगा। ऐसा प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप गलत करके आइएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि अप्रभावित पूछा गया है ना, तो अप्रभावित जो था यानी कि ध्यान रखिएगा मुंगेर अप्रभावित था, जो ऑप्शन बी में दिया गया। बाकी पटना, मुजफ्फरपुर, दानापुर, आरा क्या था, प्रभावित था 1857 से के विद्रोह से। ठीक है, आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन से कथन यानी कि वेबेल योजना के संदर्भ में सही है? कूट यहाँ पर दिया गया है और आपको कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो 44 नंबर प्रश्न अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब देखिए। 14 जून 1945 को यह योजना प्रस्तुत की गई थी, सही है। इसमें केंद्र एवं एक कार्यकारी परिषद का गठन हुआ, यह भी सही है। ठीक है, 3 नंबर कथन देखिएगा, तो कार्यकारी व्यवस्था नए संविधान के लिए आम सहमति होने तक देश की व्यवस्था को चलाने की एक अंतरिम व्यवस्था की थी, यह भी सही है। यानी कि तीनों कथन सही है। डी में तीनों 1, 2 और 3 दिया गया है। डी आपके 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 45 नंबर प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता अल्बर्ट हॉल में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? तो कलकत्ता के हॉल में अखिल भारतीय राष्ट्रीय यानी कि सम्मेलन जो हुआ था, ध्यान रखिएगा 45 का सही जवाब 1883 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही क्रमानुक्रम नीचे दिए गए कूट के माध्यम से बताना है। तो देखिए अगर मैं बात करूं सहायक संधि जो किया था यानी कि 46 नंबर प्रश्न के लिए, तो हैदराबाद पहले, उसके बाद मैसूर, अवध, उसके बाद सिंधिया, यानी कि 1, 2, 3, 4 सही होगा। डेट मैं बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब प्रश्नों की संख्या भी देख लीजिए, यानी कि 100 है, कम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न आपका, एक तरफ सूची 1, एक तरफ सूची 2, यानी कि खोजे गए देश और समुद्री मार्ग आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए अगर बात किया जाए यानी कि 47 नंबर प्रश्न का, तो जब 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइएगा तो इसमें न्यूजीलैंड ध्यान रखिएगा, यानी कि तस्मान हॉलैंड के द्वारा। ठीक है, वही बात किया जाए ब्राज़ील का, अल्ब्रेज कैब्राल जो भारत को खोजने के लिए ध्यान रखिएगा कब आया था, 1487 में निकला था। ठीक है ना, आगे देखिए यानी कि ए का मेल 2 से 2 यानी कि बी का मेल हो जाएगा 1 से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि कैप्टन कुक के द्वारा, यानी कि सी का मेल हो जाएगा आपका 4 से। ठीक है, वही अमेरिका का तो ध्यान रखिएगा कोलंबस, यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है, यानी कि डी का हो जाएगा आपका यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, बी का 1 और ए का 4। डी में आपके इस प्रश्न का सही जवाब दिया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा 47 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न ही आपका देखिए सूची से ही दिया गया है। सूची 1 में घटना और सूची 2 में तिथि दिया गया। ठीक है, बैरकपुर विद्रोही की घटना कब हुआ था, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा यह घटना नवंबर
1824 में हुआ था, ए का मेल हो जाएगा 2 से, ठीक है। वही बहरामपुर विद्रोह कब हुआ था, तो बहरामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ था, बी का मेल हो जाएगा 4 से, ठीक है। संस्थाल विद्रोह कब हुआ था, तो संस्थाल विद्रोह जो हुआ था ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन 3 यानी कि 1855 से 56 में हुआ था। बेलौर विद्रोह कब हुआ था, तो जुलाई 1806 में हुआ था, यानी कि डी का 1 से मेल होगा, सी का 3 से। ये आपके इस 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर है, निम्नलिखित में भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा कथन है। देखिए स्टेटमेंट काफ़ी लंबा दिया गया है, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखिए 50वां नंबर प्रश्न है, देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो देश को प्रतिष्ठित यानी कि बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। उक्त कथन निम्नलिखित में किसका है, तो उक्त कथन जो है ना, कथन से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। 50 का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, टॉमस मुनरो की, ठीक है। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, गांधीयन इवोनेशन यानी कि गांधी का नवचार का तात्पर्य क्या है, तो गांधी के नवचार का तात्पर्य आपका हो जाएगा कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, ठीक है। डी आपके 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 52 नंबर प्रश्न है, 1942 के आंदोलन के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जेल में उनके उपवास शुरू होने के बाद उनके रिहा न किए जाने पर निम्न में से किन व्यक्तियों ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था, तो वायसराय की कार्यकारिणी से जो इस्तीफा दिए थे ध्यान रखिएगा, MS एनी भी दिया था, NR सरकार भी दिए थे, HP मोदी भी दिए थे, ठीक है। एक मिनट रुकिए, 52 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 1, 2 और 3 आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। गुलामगिरी किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी। 53 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, आप लोग ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फुले की ये पुस्तक है। आगे देखिए 54 नंबर, सत्य कथन यानी कि कथनों का चयन करें, सत्य कथनों का चयन करना है, ठीक है। पहला कथन है, वे जो विधान परिषद में प्रवेश की यानी कि वकालत कर रहे थे कस्तूरी रंगा, हकीम अजमल खान, मोतीलाल नेहरू और CR दास शामिल थे, सही है। दूसरा कथन भी सही है, पढ़ लीजिएगा एक बार आप सभी लोग, ठीक है। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा यानी कि सी में दिया गया है 1 और 2, ठीक है। 55 नंबर प्रश्न, रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है, तो इसका जो संबंध है ध्यान रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन सी बता रहे हैं, वारेन हेस्टिंग, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 56 नंबर प्रश्न, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के अनुसार रचनात्मक कार्यक्रमों को अपनाया गया, निम्न में से कौन उनमें शामिल नहीं है, कौन उनमें शामिल नहीं है, तो देखिए 56 का सही जवाब ध्यान रखिएगा बी, यथासंभव अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किए जाने का प्रावधान शामिल नहीं था, ठीक है। बी आपके 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे देखिए 57 नंबर, निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, 50,000 का इनामी भी था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 57 का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन ए बता रहे हैं यानी कि मौलवी अहमदुल्ला शाह, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न, दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत कौन कौन शामिल थे जिन्हें बाद में इस केस के तहत फांसी की सजा सुनाई गई, तो दिल्ली षड्यंत्र केस में जो शामिल थे ध्यान से आप लोग सुनिएगा इस बात को, ठीक है। तो देखिए बसंत विश्वास भी शामिल थे, ठीक है ना, उसके बाद अमीर चंद भी शामिल थे, ठीक है, अवध बिहारी भी शामिल थे और बाल मुकुंद भी शामिल थे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 काशीराम शामिल नहीं थे, 5वां गलत दिया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आज के सेट में तो काफ़ी प्रश्न कथन से ही दिए गए हैं, ठीक है। देखिए 59 नंबर प्रश्न को देखिए, सूची 1 और सूची 2, एक तरफ पुस्तक एक तरफ लेखक दिया गया, ठीक है, और आपको 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताना है। तो अगर बात किया जाए द स्टोरी ऑफ माई डिप्रेशन, देखिए ऊपर में इस प्रश्न को सॉल्व करवाया कि लाला लाजपत राय की पुस्तक है, ए का संबंध हो जाएगा 3 से, ठीक है। आगे देखिएगा तो बी है गीता रहस्य, तो गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बी का 4 से हो जाएगा।
सी जो है ए नेशन इन मेकिंग, ए जो हो जाएगा ना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी का X है, ठीक है। डी देखिएगा इंडियन विंस फ्रीडम, यह प्रश्न तो बिहार दरोगा में भी पूछा गया है, मौलवी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, ठीक है ना। तो ए का मेल सही हो जाएगा, ये ही आपके 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर, महाराजा यानी कि रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड्डक सिंह थे। ऑप्शन बी आपके 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर, देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो देश को प्रतिष्ठित यानी कि बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। यह कथन किसका है? देखिए कथन से संबंधित ये प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका 62 नंबर प्रश्न के लिए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आप लोग ध्यान रखिएगा, टॉमस मुनरो। चलिए आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न भी आपका कोड से ही दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। 63 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केवल कथन है, यानी कि राजपूताना जहाज में गांधी जी के साथ महादेव देसाई, यानी कि मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिड़ला तथा मीराबेन भी थी, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 64 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 65 नंबर जो प्रश्न है, सही कथन को पहचाने और सही उत्तर कूट के माध्यम से बताना है, ठीक है। तो देखिए सही उत्तर की अगर मैं बात करूं, यह तीनों जो कथन दिया गया है ना, तीनों कथन सही है। एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, देखिए बड़ा बड़ा स्टेटमेंट आज के टेस्ट में दिया गया है, मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी 1 से 1.5 घंटा का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। डी आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लीजिए, यह भी स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा दिया गया है, ठीक है। और जब इस स्टेटमेंट यानी कि 66 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा, मैकडोनल्ड आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा असत्य कथन है? तो गलत कथन। वीडियो को स्टॉप कीजिए, 1 से 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसका स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा दिया गया है, ठीक है। तो 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं, आयोग ने अखिल भारतीय खाद्यान्न परिषद के सृजन की सिफारिश की, तो बिल्कुल गलत है, नहीं सिफारिश की थी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 67 नंबर प्रश्न आपके सामने है, और 67 नंबर प्रश्न है, काकोरी केस के किस अभियुक्त ने अपनी फांसी से पूर्व दिए गए दूध को पीने से मना कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा? यह एक ही व्यक्ति थे, जिनका नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। ये आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 68 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। और देखिए कूट के माध्यम से इसका भी आंसर आपसे पूछा गया। तो पहला नंबर कूट में दिया गया है, गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 में हुआ था, सही है। गंजाम विद्रोह का नेतृत्वकर्ता धनंजय ने किया था, यह भी सही है, यानी कि दोनों कथन इसमें सही दिया गया है। आगे जब आप लोग देखिएगा तो देखिए इसके 2 कथन और दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि गुमसुर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया था, गलत है, ठीक है। बाकी 4 नंबर है, धनंजय श्रीकर भांजा के पिता थे, सही है। तीसरा गलत है, 1, 2 और 4 सही है, जो ऑप्शन बी में दिया गया, ठीक है। चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई थी? तो चित्तरंजन दास की मृत्यु जो हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी 1925 में हुआ था, जून 1925 आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 70 नंबर प्रश्न है, द्वैत शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्जलतापूर्ण लूटपाट का युग की संज्ञा दिया है? युग की संज्ञा दिया है। तो देखिए द्वैत शासन का आलोचना जो किए थे ना, ध्यान रखिएगा 70 नंबर के लिए पार्सिवल एस्पियर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यहाँ से आपके करेंट अफेयर के प्रश्न शुरू होगा, जो आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस सेशन के प्रश्न हैं, ठीक है। 96वें एकेडमी यानी कि अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ओपेनहाइमर को प्रदान किया गया है। 71 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, 96वें अवार्ड 2023 में प्रदत्त पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, सही सुमेलित नहीं है सर्वश्रेष्ठ
स्पोर्टिंग अभिनेत्री लिली यानी कि लिली ग्लेस्टेस्टोन यानी कि किल्स ऑफ दी फ्लोवर। देखिए आप लोग को टेलीग्राम पे जो करंट अफेयर दिए गए हैं ना, वहाँ से इस प्रश्न को आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। ऐसे भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अगर समझाने लगेंगे तो काफ़ी लंबा और हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न को हम स्किप कर देते हैं, आप लोग एक बार टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, जहाँ थ्योरी वाले हम करंट अफेयर दिए हैं, ठीक है। 73 नंबर प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। और कूट के माध्यम से इस प्रश्न का भी आंसर आप सभी को बताना है। आज के प्रश्न थोड़ा सा टफ है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप सेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप ही ऐसे प्रश्न आएगा एग्जाम में तो बनाइएगा, दूसरा कोई नहीं बनाएगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 73 नंबर जो प्रश्न है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन सी जो लोग भी बता रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुसलमान प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, सही है, ठीक है। वही देखिएगा, इन देशों से आए गैर मुसलमान प्रवासी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई हो इस कानून के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। मुस्लिम को नहीं दिया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपके 73 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब सी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही है, ठीक है। आगे देखिएगा 74 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो लोकपाल का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपके बिहार पुलिस में भी पूछे जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति AM खानविलकर को किया गया है, ये आपके 74 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 75 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दलों को चंदे प्रदान करने के लिए शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे फरवरी 2024 में रद्द कर दिया है। यह बॉन्ड किस बैंक से खरीदे जा सकते थे। तो इलेक्ट्रॉड बॉन्ड वाले हम डाले थे टेलीग्राम में, तो ध्यान रखिएगा स्टेट बैंक या सभी यानी कि स्टेट यानी केवल चुनिंदा जो स्टेट बैंक थे इसी से खरीदे जा सकते थे। 75 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा 76 नंबर, निम्नलिखित विभूतियों के नामों पर चर्चा कीजिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर सही है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा तो लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, PC नरसिम्हा राव, ये 5 ऐसे लोग हैं जिन्हें 2024 में क्या दिया गया है, भारत रत्न दिया गया, ठीक है। पूछ रहा है भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, तो कुल सभी कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा सभी 5 लोगों को, ठीक है। यानी कि 76 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा 77 नंबर, समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य स्वतंत्रता के बाद कौन बना है, तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड बना है, बी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 78 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश की सीमा से लोगों की वीजा युक्त आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए वीजा युक्त आवाजाही की प्रतिबंध लगा है म्यांमार और भारत के सीमा पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 78 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए इंटरपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में भारत का किस पर स्थान है, तो ध्यान रखिएगा भारत का स्थान 93वां है, ठीक है, 93वां है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है 80 नंबर, निम्नलिखित साहित्यकारों के नामों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सांस्कृतिक साहित्य जदगुरु भद्राचार्य को दिया गया है, सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उर्दू साहित्यकार गुलजार, जिसका पूर्ण नाम क्या है, संपूर्ण सिंह कालरा, इनको सही है। हिंदी उपन्यास यानी कि हिंदी उपन्यास जो है ध्यान रखिए आप सभी लोग, यानी कि उपन्यासकार मृदुला गर्ग, ठीक है। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से चयनित, तो मात्र 2 ही व्यक्ति हैं, इनका नाम भद्राचार्य है और दूसरा का नाम है गुलजार। 2 व्यक्ति को दिया गया है 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024, ऑप्शन बी आपके 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, स्टैटिक जीके के प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह जो दिवस मनाया जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 16 मार्च को, ठीक है। आगे देखिए भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह प्रश्न भी बिहार मद्य निषेध में पूछा गया है, डी आपके 82 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 83 नंबर जो प्रश्न है देख लीजिए यहाँ पर आप सभी लोग,
83 नंबर प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 83 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल, ये तो प्रश्न हम शुरू में सॉल्व करवा दिए हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का यह कथन है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। सी आपके इस प्रश्न का सही जवाब। हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा तीबू द्वीप भारत और किस देश के बीच है? तो कच्चा तीबू द्वीप जो है ना श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच है, जो महत्वपूर्ण खनिज भरी यह द्वीप है। ठीक है, भारत ने श्रीलंका को दे भी दिया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, श्रीलंका के बीच है। ठीक है, आगे देखिए, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो यह जो वक्तव्य दिया था देख लीजिए, आपका 86 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 86 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन बी बता रहे हैं, यानी कि ठक्कर बापा, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा स्पीड हम इसलिए करा रहे हैं कि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, 88 नंबर प्रश्न है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो दल विहीन प्रजातंत्र, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 88 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, माउंटबेटन एंड दी पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इस बात को ध्यान रखिए। यह पुस्तक जो है लिखा है, यानी कि लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिकल लेफियरे ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन ए आपके 89 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत जो लिखा है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी को श्यामलाल पार्षद ने लिखा है। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 90 नंबर प्रश्न के लिए, तो ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, ध्यान रखिएगा। सॉरी, 91 नंबर प्रश्न है, लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। ठीक है, मदर इंडिया पुस्तक के लिखी गई थी, मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक ध्यान रखिएगा कैथरीन मेयो के द्वारा, ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया। 93 नंबर प्रश्न है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी? तो यह पंक्ति जो लिखा है मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, ऑप्शन बी आपके 93 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 94 नंबर प्रश्न है, गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचना निम्नलिखित में से कौन, मतलब किसने किया है? तो देखिए इसकी, यह कविता की जो संग्रह किया है ना, ध्यान रखिएगा 94 नंबर प्रश्न के लिए सरोजनी नायडू। प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी? तो प्रिजन डायरी पुस्तक, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, एक प्रिजन सॉन्ग है जिसे किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने, लेकिन एक प्रिजन डायरी पुस्तक पूछा गया है, तो यह पुस्तक जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 96 नंबर, श्री, ध्यान रखिएगा 96 नंबर जो प्रश्न है आपका, श्री अरविंदो आश्रम में स्थित है, श्री अरविंदो आश्रम जो स्थित है पौंडुचेरी में स्थित है, ऑप्शन डी। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए 97 नंबर प्रश्न है, महू में हुआ था, ऑप्शन सी आपके इस 97 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 98 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम डैश महिला थी? स्टैटिक जीके के प्रश्न है, और सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। 99 नंबर प्रश्न है, इनमें देखिए यहाँ पर प्रश्न को देख लीजिए, इनमें किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी जो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग 99 नंबर प्रश्न के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ठीक है, और आज के टेस्ट का लास्ट प्रश्न 100 नंबर, निम्नलिखित में किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? तो उच्चतम पुजारी कहा गया है जवाहरलाल नेहरू को। देखिए आज का जो यह टेस्ट था ना आपका, काफ़ी टॉप प्रश्न का था। जैसे आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस का एग्जाम जो होता है, किसी शिफ्ट में इजी प्रश्न तो किसी शिफ्ट में हार्ड प्रश्न, तो थोड़ा सा आज के तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि आज के टेस्ट में आपका मार्क कम आ गया। ठीक है, यानी कि मार्क्स आपका कम आ गया, प्रश्न तो काफ़ी टॉप थे, इस बात को मैं आप सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ठीक है,
चलिए तो बताइए कमेंट के माध्यम से कि 100% में आप आज के टेस्ट में कितना स्कोर कर पाए। ठीक है, चैनल पर नए हैं, सिलेक्शन इस बार लेना चाहते हैं बिहार पुलिस में, जरूर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर पैड बैच के ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी रचना सर के द्वारा जो ऑफलाइन क्लास टेस्ट करवाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को टेस्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर करवाया जाता है। ठीक है, चलिए तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।